मध्य प्रदेश में होने जा रहा है महायज्ञ, जिसको लेकर आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई। आपको बता दें कि गालव ऋषि की भूमि ग्वालियर मध्य प्रदेश में कुंभ महायज्ञ 1008 कुंडी लक्ष्य चंडी का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होगा। इसमें 21 आचार्यों व 11,000 ब्राह्मणों के द्वारा 1 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ व यज्ञ किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से तमाम मेहमान भी आएंगे। यह कुंभ महायज्ञ पूर्व राज्य मंत्री श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज के अध्यक्षता में किया जाएगा। नमस्कार साथियों, आप लोगों यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कदम कलार है और मैं जैसे के यजमान हूँ। और ये जो यज्ञ होने जा रहा है ग्वालियर की धरती के ऊपर, जैसे कुंभ हुआ है बहुत 144 साल बाद, वैसे ही ये जो यज्ञ का महायज्ञ होने जा रहा है ये 1008 कुंडी यज्ञ है। और ये शास्त्र के अनुसार अभी तक भारत के अंदर तो हमने नहीं चला है। जैसा हमने गुरु जी से जाना है कि यज्ञ जो है ये बहुत बड़ा, बहुत ही सबको कुछ न कुछ प्रदान करने वाला यज्ञ है। और इस यज्ञ में कम से कम 1000 जो कुंड लगेंगे, उसके अंदर जिसे 11,000 ब्राह्मण का योगदान बैठे हुए वापस 30,000 जोड़े वहां रहेंगे। और हर कुंड के अंदर जो भी है वो सोने का कलश जो होता है वो होगा मुख्यतः। और देश विदेश से बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो यहाँ पर आएंगी। इंटरनेशनल भी काफी लोग इससे जुड़े हुए गुरु जी के साथ में। और जो यज्ञ है सभी को शांति है, सभी को प्रेरित करने वाला है। और हम चाहते हैं इस यज्ञ में आप सभी लोग आए और उस यज्ञ का भाग बने। और इस यज्ञ के लिए जितना भी कार्य है वो हम आज जो पेड़ ग्रुप की बैठक मीटिंग हुई है वो ये इस यज्ञ का आज से आह्वान हुआ है ताकि जैसे महाकुंभ सक्सेस हो सके वो सक्सेस स्टोरी हम लोग यहाँ पर बना सके। तो इस पेड़ पर आज कुंभ यज्ञ को भारत में पूरे विश्व तक सनातन धर्म का पोषण हम दे सके, प्रचार कर सके। और सनातन धर्म के अंदर जो लुप्त होती जा रही है यज्ञ का जो भी महत्वता है ये लोगों तक आगे जा सके। तो इसीलिए मैं आज सबको कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य यजमान जो है मुकेश जी वो कुछ इसके ऊपर अपना डालेंगे, विषय बताएंगे। मुख्य यजमान मुकेश अग्रवाल जी को मैं संबोधन करना चाहूंगा। जय सीताराम। मेरे पत्रकार बंधुओं को बार बार हृदय से नमन करता हूँ और इस यज्ञ के बारे में कुछ विशिष्टताएं जो होती है वो आपको अवगत कराऊंगा। आज हमारे यहाँ यज्ञ की जो पद्धति होती थी वो समाप्त हो गई। नारायण का नाम लेने से पहले अगर कहीं नाम लिया गया है तो वो कहते थे यज्ञ नारायण। यज्ञ यजुर्वेद में यज्ञ को सर्वप्रथम बताया और कहा भी गया यज्ञन्ते विष्णु। श्री हरि स्वयं ही यज्ञ का एक स्वरूप है जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं। और इसका प्रमाण हमारे यहाँ सदियों से मिला है। भगवान प्रभु राम सुबह जग करके भगवान शिव जी की आराधना करते थे और गायत्री मंत्र से आहुति देते थे जिसको कहते थे यज्ञ हो गया, यानी यज्ञ नारायण आहुति। तो हमारे यहाँ जो यज्ञ होने जा रहा है इस यज्ञ का नाम है लक्ष्य चंडी महायज्ञ। 1 लाख पाठ दुर्गा जी के 11,000 ब्राह्मणों के द्वारा किए जाएंगे। पहली बात, 150 टन देसी गाय का घी, 150 टन देसी गाय के घी की आहुतियां दी जाएगी। 3,000 यजमान इसमें रहेंगे, उनकी पत्नियों को मिलाकर के 6,000 लोग आहुतियां देंगे। देश
के बड़े से बड़े, जिनको कुबेर कहा गया है, जिनके पास में भगवान ने धन व्यवस्थाएं दी है, वो इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। और भारतीय ही नहीं, विदेश की धरा से भी कई वरिष्ठ लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। 2 महीने से इस यज्ञ के लिए मेरी विदेश की धरा पे भागदौड़ नियंत्रण जारी है, और विशिष्ट यज्ञ किया क्यों जा रहा है इसको समझने की जरूरत है। अर्थात ये पहले राजसी यज्ञ होता था, पुत्रसी यज्ञ होता था, और शत्रुओं को दमन करने के लिए भी यज्ञ होता था। रामायण में उल्लेख है कि मेघनाथ जब यज्ञ कर रहा था तो बुरे विचारों से यज्ञ कर रहा था, तो हनुमान जी ने उसकी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ऐसे ही हमारे यहाँ सनातन धर्म के विरोधी ज्यादा पनप रहे हैं, तो सनातन धर्म के विरोधियों को जगत जननी परा अम्बा मां भगवती सत बुद्धि दे, सत विचार दे, उच्च विचार दे, और किसी भी धर्म पर जिस प्रकार से आज रोज बोला जा रहा है, हम लोग बड़े दुखित हैं, पीड़ित हैं, अंदर से कह भी नहीं पाते हैं। कुंभ में स्नान में मैं स्वयं था वहां, और स्वयं वहां होने के नाते स्वाभाविक करके हमारे भारत की आस्थाएं बहुत हैं। आस्था है तो रास्ता है, और आस्था नहीं है तो रास्ता नहीं है। कुंभ का स्नान से पहले कोई छोटी पूरी घटना घटी, उसका कितना दुष्प्रचार किया गया, तो मुझे लगता है वो सनातनी नहीं, वो सनातन विरोधी है। इसलिए जगत जननी परा अम्बा उन सनातन विरोधियों को सद्बुद्धि दे, इसके लिए हम सब लोग यज्ञ में आहुति डालें। दूसरा, आज आप देखिए कि धर्म की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ राम मंदिर बना, ये गौरव का विषय है। हमारे यहाँ कुंभ हुआ, ये गौरव का विषय है। हमारे देश को हम हिंदुस्तान कह रहे हैं, तो उस पर भी लोग आलोचना कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पूर्व राज्य मंत्री श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि जैसे 144 साल बाद महाकुंभ हुआ है, वैसे ही यह महायज्ञ भारत में पहली बार होने जा रहा है, और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार हमारे साथ मिलकर इस महायज्ञ को सफल बनाने की योजना बना रही है। वहीं सभी देश विदेशों को इस महायज्ञ में सादर आमंत्रित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज, दिल्ली, देश की आवाज। और कितने साल बाद, जैसे हमने पहला यज्ञ हो रहा है, इससे पहले कभी कोई इस तरह का यज्ञ हुआ है? देखिए, यज्ञ तो हमारे यहाँ बहुत हुए हैं, लेकिन लक्षचंडी महायज्ञ नहीं हुआ है अभी तक। लक्षचंडी महायज्ञ का अर्थ ये है कि इसमें 1 लाख पाठ दुर्गा सरस्वती के ब्राह्मण द्वारा किए जाएंगे, और उसके बाद में इसमें 11 करोड़ आहुतियां डाली जाएंगी। ये इसकी बड़ी विशेषता है। देश देशांतर के सभी महापुरुष आएंगे, और हमारे यहाँ सारे महामंडलेश्वरों से हमने संपर्क किया है, तो सभी का उसमें आगमन होगा। ये इसकी विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यज्ञ की ये है कि आज यज्ञ नहीं हो रही है, इसलिए समय से जलवृष्टि और भी चीजें, तो जब यज्ञ होती है तो वातावरण शुद्ध होता है, और वातावरण शुद्ध केवल यज्ञ से ही हो सकता है। जैसे अभी हमने महाकुंभ का जिक्र किया, 140 साल बाद महाकुंभ हो रहा है, अगर बात की जाए महापुराणों में, क्या इस यज्ञ का कहीं कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। महापुराण में, हमारे यहाँ महापुराण में लक्षचंडी का, सतचंडी का ये महत्व है, और जो महत्व होता है उसी के आधार से संकल्प सिद्ध किए जाते हैं। सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए जैसे हम महायज्ञ कर रहे हैं, क्या विश्व शांति के लिए भी ये किसी यज्ञ में आहुतियां डाली जाएंगी? बिल्कुल डाली जाएंगी, आहुति डाली जाएंगी। आहुति उनके लिए भी डाली जाएंगी जो सनातन विरोधी, जो सनातन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी वेदना होती है, कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि हमारे सनातन को
बदनाम करने में आज कालनेम जैसे कई पुरुष पनप रहे हैं। ये महाकुंभ चल रहा है, लगभग और कितने लोग स्नान करेंगे? स्वाभाविक करके मेरा मानना ये है कि इतने 44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारतवर्ष में 100 करोड़ हिंदू सभी स्नान करेंगे, उनकी सभी की भावना है। महाराज, एक सवाल, कुंभ की व्यवस्थाओं को सर्वोत्तम बताया कि भारतीय एक ऐसा विश्व देश है जिसने इतने बड़े इस आयोजन को सफल रूप से सफलतापूर्वक बनाया, मगर हमारे ही देश के कुछ, चाहे साधु संत लगा लीजिए या पॉलिटिकल पार्टी लगा लीजिए, इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है जो भी विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो उनको आप सनातनी मत कहिए। आप उन्हें सनातनी कह करके सनातन को बदनाम कर रहे हैं आप भी, क्योंकि वो सनातनी होते तो एक विदेश हमारे देश की तारीफ कर रहा है और इतना सुंदर कुंभ किया जा रहा है। आप जाइए, और आप गए भी होंगे, मैं तो कुंभ में 5 दिन रह के आया हूँ। सारी व्यवस्था इतनी उत्तम है कुंभ की जिसकी कोई सीमा नहीं। ये हमारे भारतवर्ष की आस्था है, और आस्था जब जा रही है तो एक साथ सभी लोग ऐसे सिमट रहे हैं जैसे भगवान प्रभु राम वनवास से लौट के आए ना, तो बड़ी भीड़ लग रही थी। ऐसे ही 144 साल बाद योगी के कार्यकाल में ये कुंभ संपन्न हो रहा है, और भगवान ने उनको शक्ति दी है कि उन्होंने इस कुंभ के लिए अथाह उचित व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि योगी सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन का गौरव बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ कथाकथित आज लाल वस्त्र पहन करके भी जब धर्म पे कुटाराघात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हमारी व्यवस्था ये है कि हर ट्रेन से यात्री आएगा तो प्रशासन की ओर से उसकी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस यज्ञ में पूरा का पूरा ध्यान देगा। सभी लोगों से चर्चा है। हमारी यज्ञ में अव्यवस्थाएं हैं बिल्कुल नहीं फैलेंगी, क्योंकि हम सारी व्यवस्थाओं के तत्व सारे कार्य कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोगों को संदेश दे रहे हैं, तो हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे जिस पर प्रत्येक प्राणी संपर्क कर पाएगा। वही बात किया जाए, आपने तमाम लोगों को जो है बुलाया भी है, वहाँ पे किन लोगों को बुलाया, क्योंकि अभी जिक्र कर रहे थे कि तमाम लोग विदेश से भी आ रहे हैं इस महायज्ञ में। देखिए, यज्ञ में जो विदेश से लोग आ रहे हैं उन सभी का आज हमने यज्ञ का विभोल किया है, और हम दूसरी मीटिंग इसी दिल्ली में लेंगे। बाकायदा आपको लेटर सहित सभी का प्रमाण देंगे कि ये लोग हमारी यज्ञ में प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।